दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है मर्यादा में रहिए देवर जी। मैं कली नहीं जो हर कोई भंवरा बनकर मंडराएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गायत्री एक गरीब परिवार में जन्मी परंतु प्रतिभा की धनी थी। उसने मंसूरी के सबसे महंगे कॉलेज में मेरिट के दम पर एडमिशन पाया था। उसे अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती थी। गायत्री हर साल कॉलेज में टॉप करती थी तथा अन्य प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती थी। इस बार गायत्री फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी टॉपर बनी। आकाश गायत्री के कॉलेज का ही एक लड़का था। वह गायत्री की सादगी तथा प्रतिभा का कायल हो चुका था। उसे गायत्री बहुत अच्छी लगती थी परंतु वह अपने मन की बात गायत्री को बता नहीं पाता था। आज जब फाइनल ईयर की पार्टी थी तो आकाश ने अपने मन की बात कह दी। गायत्री भी मन ही मन आकाश को पसंद करती थी। आकाश अपने घर अपने व गायत्री के रिश्ते की बात चलाता है। बाकी सब तो खुशी खुशी मान जाते हैं। खासकर आकाश के पिता को अपने बेटे की पसंद पर पूरा भरोसा था परंतु आकाश की माँ कहीं ना कहीं इस रिश्ते से कतरा रही थी। वह खुश नहीं थी। वास्तव में आकाश और गायत्री के खानदान के रहन सहन तथा सामाजिक ओहदे में दिन रात का अंतर था। आकाश एक बड़े बिजनेसमैन का लड़का था। आकाश की माँ किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। एक मामूली से परिवार से रिश्ता जोड़ना उसकी शानो शौकत को ठेस पहुंचाने जैसा था। यह उनकी मर्यादा के खिलाफ था। दिन रात का यह अंतर आकाश और गायत्री के रिश्ते पर भी बहुत बुरा इफेक्ट डालने वाला था। आकाश की मां खुश नहीं थी परंतु अपने बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वह मॉडर्न ख्यालात की थी। उन्हें किट्टी पार्टियों में जाना, रोज रोज पार्टियां करना, शॉपिंग करना, सहेलियों के साथ मौज मस्ती करना, बस यही उनकी जिंदगी थी। एक गरीब लड़की को अपने परिवार में स्वीकार करना उनकी शान के खिलाफ था परंतु गायत्री के परिवार वाले इतने बड़े घर से रिश्ता पाकर बहुत खुश थे। वे खुशी खुशी गायत्री और आकाश की शादी के लिए मान जाते हैं। बहुत गिने चुने मेहमानों की मौजूदगी में गायत्री और आकाश की शादी हुई। बाद में आकाश के घर एक बहुत बड़ी रिसेप्शन पार्टी हुई जिसमें गायत्री के घर वालों को भी इनवाइट किया गया परंतु गायत्री के घर वाले इतनी बड़ी पार्टी की चकाचौंध को देखकर अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। लिहाजा वे पार्टी से जल्द ही वापस अपने घर आ जाते हैं। गायत्री की सास गायत्री के पिता को अपने किसी रिश्तेदार से मिलवाने में भी बहुत असहज महसूस कर रही थी। गायत्री का इकलौता देवर विदेश में पढ़ाई के लिए गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी में ही यह शादी हुई। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस लौटा तो उसका चाल चलन गायत्री के लिए बहुत असहजता उत्पन्न कर रहा था। यह वह विदेशी रंग में रंगी हुई बातें करता था तथा गायत्री को भी भाभी जी ना कहकर यार बुलाता था। कोई भी काम करने को कहता तो भाभी यार कहकर संबोधित करता। गायत्री को उसकी यह बातें बहुत ही असहज लगती थी क्योंकि गायत्री एक संस्कारी परिवार में पली बड़ी थी। उसने इस तरह की बातें सिर्फ टीवी पर मूवीज और टीवी सीरियल्स में ही सुनी थी। गायत्री की सास अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में किट्टी पार्टीज और शॉपिंग में बिजी रहती। उन्हें घर की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी तथा जब तक वह घर में रहती तो हमेशा अपनी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन गायत्री किचन में काम कर रही थी। वह अपने काम में मगन थी। अचानक से उसका देवर पीछे से आकर उसे छेड़ता है और उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। गायत्री को यह मर्यादा के खिलाफ लगता है। उसका मन यकायक क्रोध से भर जाता है और वह देवर का हाथ नीचे झटकते हुए स्वयं को सामान्य
करने की कोशिश करती है। तभी उसका देवर कहता है, ओह भाभी क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। और वह गायत्री का हाथ पकड़ लेता है। गायत्री अपना हाथ छुड़ाते हुए दूसरे हाथ से पुरजोर तमाचा उसके मुंह पर जड़ देती है और वह तीव्र स्वर में कहती है, मर्यादा में रहिए देवर जी, मैं कोई बगीचे में लगी कली नहीं जो हर कोई भंवरा बनकर मंडराएगा। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे घर के सभी मेंबर भी शोर सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। तभी गायत्री की सास कहती है, जाहिल गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। तुम्हारे माँ बाप ने क्या यही सिखाया है कि अपने ससुराल में अपने देवर सास ससुर पर हाथ उठाना। मैं तो पहले ही इस शादी के खिलाफ थी। पता नहीं मेरे बेटे को तुझ गवार में क्या दिखा। तू हमारे स्टैंडर्ड से किसी भी तरीके से मैच ही नहीं करती। तू क्या जाने हाई प्रोफाइल लोगों की लाइफ कैसी होती है। गवारों की गवार औलाद। अब तक गायत्री चुपचाप खड़ी सुन रही थी, परंतु अप, अपने मायके वालों के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा उसका गुस्सा सातवें आसमान को छू गया और उसने अपनी सास को जमकर सुनाई, मम्मी जी, गवार किसे कह रही हैं आप। यूनिवर्सिटी टॉपर हूं मैं। आपके खानदान में आज तक किसी ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। और क्या कह रही हो आप, गवारों की गवार। मेरे संस्कार आप लोगों के गंदे संस्कारों से मैच नहीं करते। मेरे माता पिता ने अपने बच्चों को मर्यादा में रहना सिखाया है। आप क्या समझेंगी। आपने तो किट्टी पार्टी और शॉपिंग ही की है। बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाते हैं ये आप क्या जाने। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। देवर तो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। जब माता सीता को रावण उठा कर ले जा रहा था, तब माता सीता ने अपने सभी गहने उतार कर साड़ी का पल्लू फाड़कर उसमें बांधकर नीचे गिरा दिए थे। सुग्रीव की वानर सेना को जब ये गहने मिले तो लक्ष्मण को पहचान करने के लिए बुलाया गया। पहले मांग टीका दिखाया गया, फिर गले का हार दिखाया। लक्ष्मण ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, परंतु जब पायल दिखाई गई तो उन्होंने तुरंत ही उसे पहचान लिया और कहा, हाँ, यह पायल मेरी भाभी की है। जब सुग्रीव ने पूछा कि तुमने मांग टीका और हार को क्यों नहीं पहचाना, तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि मेरी नजरें तो हमेशा भाभी के चरणों में रही और यह पायल मैंने उनके कमल चरणों में देखी। मेरी नजर उनके चरणों से ऊपर कभी गई ही नहीं। तो मैं क्या जानूं भाभी का मांग टीका या गले का हार कैसा था। मैंने कभी उनका मुखमंडल देखा ही नहीं। मम्मी जी, अगर ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दिए होते तो आज यह थप्पड़ उनके गाल पर ना पड़ता और मेरे हाथ उन्हें आशीर्वाद दे रहे होते। तभी गायत्री के ससुर उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरा घर तुम्हारे पावन विचारों से पवित्र हो गया। मैंने जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाया और तुम्हारी सास ने जमकर उड़ाया, परंतु संस्कारों के मामले में हम पीछे रह गए। अब मुझे उम्मीद है कि यह कमी भी पूरी हो जाएगी। उन्होंने अपने छोटे बेटे से कहा कि वह अपनी भाभी से माफी मांगे और आइंदा इस तरह की हरकत ना करे। गायत्री की सास भी अपने कहे पर शर्मिंदा थी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।